बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हम मना रहे हैं लाहौर न्यूज की सालगिरह। तो लाहौर न्यूज अपनी कामयाबी के 5 साल मुकम्मल कर चुका है और इसी मुनासबत से आज हम केक भी काटेंगे अपने सेट पर। और कभी आपने सोचा है कि अगर केक ना हो तो हमारे इवेंट्स कितने फीके हो जाते हैं। केक ऐसी चीज है जो हमारे इवेंट्स और त्योहारों को 4 चांद लगा देते हैं और ये केक बनाना भी अब एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुका है। और आज के शो में आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से हम करवाएंगे जो हमारी तकरीबात को 4 चांद लगाती है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इवेंट के हिसाब से वो होता है कि ख़वातीन का एक मसला कि हम क्या पहने। मतलब ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम होती हैं किसी भी फंक्शन के लिए, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में इस वक्त आपको पता है ट्रेंड्स बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं और किस इवेंट पर हमने क्या पहनना है, किस रंग का इंतखाब करना है, ये खासा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ये भी एक बाकायदा आर्ट बन चुका है। तो क्यों ना आपकी मुलाकात हम ऐसी ही 2 मेहमानों से करवाएं जो अपने कह लें कि फील्ड में महारत रखती हैं और उनसे आज टिप्स भी लेंगे, उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फैशन टिप्स पे मौजूद हैं जो हमें फैशन टिप्स देंगे अफशा जमाल हैं जो फैशन डिज़ाइनर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सफिया रिजवान है जो केक डिज़ाइनर है। सफिया, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और अफशा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज हम जैसे 5वीं सालगिरह मना रहे हैं लाहौर न्यूज़ की। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इस तरह के भी प्रोग्राम्स किए हैं जिसपे हम लोगों ने टिप्स भी ली हैं, केक्स और इन चीज़ों पे भी। तो क्या कहेंगी सफिया आप? पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्पेशल इवेंट में हमें बुलाया और हमें याद रखा है। और दूसरा ये कि कोई भी खुशी हो वो मीठे के बगैर तो नहीं होती, और मीठे में आजकल केक्स तो बहुत हैं। हर कोई शौक से खाता है, बड़े भी खा लेते हैं, बच्चे भी। तो हर एक की फेवरेट चीज़ है केक्स, कप केक्स। ऐसे ही है, इसके बगैर खुशी अधूरी रह जाती है। बेशक ऐसे। और इसलिए हम लोगों ने, आप हमारे सेट पर भी देखेंगे कि बहुत खूबसूरत से केक्स मौजूद हैं। अभी आपको हम जूम इन करके भी दिखाएंगे। लेकिन सफिया, जैसे मैं बता रही थी कि ये भी एक आर्ट इंडस्ट्री बन चुकी है फुल केक के हवाले से। कोई भी इवेंट हो उस पर केक लाजमी होता है। तो हमें बताइए कि किस तरह की डिमांड्स हैं आजकल केक्स की? एक्चुअली लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और बहुत डिफरेंट केक्स की डिमांड्स होती हैं कि वो थीम केक्स चाहिए होते हैं। अब वो सिंपल केक वाला वो नहीं होता ना, आपको टाइम भी बहुत लगाना पड़ता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। वो बस एक दिन पहले या रात में फ़ोन करेंगे जी सुबह केक चाहिए, सुबह करेंगे जी शाम में चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये जो थीम केक्स होते हैं, डिज़ाइनिंग केक्स होते हैं, ये टाइम टेकिंग काम होता है। आपको 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं थीम पे काम करने के लिए, फिर आप उस चीज़ को बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो टाइम चाहिए होता है बनने के लिए। ये सिर्फ वो 1-2 घंटे में बनने वाला केक नहीं होता कि बस बनाया और हमने डिलीवर कर दिया। ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जैसे अफशा में बात करी थी कि कोई भी इवेंट हो, एक तो मीठा बहुत ज्यादा लाजमी होता है, दूसरा खवातीन के लिए होता है कि हमने जोड़ा किस तरह का पहनना है। तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एग्जैक्टली मैं अफशा आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे आपको पता है इस वक्त जो है शादियों का सीजन उरूज पे है, तो क्या चीजें हैं, क्या ज्यादा ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर न्यूज़ को 5 साल पूरे करने पे। और असल में आजकल क्योंकि मौसम सर्दी का है, धुंध है, शादियां चल रही हैं और सीज़न ऐसा है कि इसमें आप मोस्टली लोग ख़वातीन जो है वेलवेट पसंद करते हैं। तो शादियां और सर्दी, आप सोचें मोस्टली हमारी पाकिस्तान में शादियां होती भी सर्दियों में। हाँ जी। तो लोग पसंद करते हैं वेलवेट पहने। शिफॉन्स के जो कपड़े हैं वो दुपट्टों में आप यूज़ कर रहे हैं शिफॉन को, और ज़्यादा आजकल टिशू चल रहा है। तो शादियों पे जो कलरफुल आपको चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि आप वो शादी के हिसाब से तैयार हों। मेकअप बड़ा अच्छा होता है। ट्रेंड ये है कि आप जितना मेकअप अच्छा कर लें, बाल अच्छे बनवा लें, ज्वेलरी अच्छी कर लें, तो आप कपड़े अपने लाइट रख लें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। शादियों के सीज़न में आपको पता है सबको बड़ी खुशी होती है, घर में एक गहमा गहमी होती है, सबको शौक होता है कि कपड़े अच्छे हों। और यंग जनरेशन जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस्ड है, जिसे कहते हैं। उन्हें पता भी है कि ट्रेंड में इस वक्त क्या चल रहा है। बिकॉज मीडिया ने इतनी आसानियाँ कर दी हैं। ऑनलाइन जाके आप हर चीज़ ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक डिज़ाइनर नहीं पसंद, दूसरे का जोड़ा मंगवा लिया, तीसरे का मंगवा लिया। तो चॉइस बहुत ज़्यादा होगी आपके पास। exactly. तो उसमें ये होता है कि जब आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चीज़ लेनी होती है ना, तो आप कभी कभी कस्टमाइज्ड बनवा लेते हैं। तो शादियों पे मोस्टली पहले तो रिटेल का काम है, आपको पता है हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। अब ब्रांड्स इतने आ गए मार्केट में। लेकिन जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को देख के चीज़ बनाते हैं ना शादियों पे,
उसकी बात ही और उसकी बात ही और है। और मैं आप लोगों को जो देखने वाले हैं उनको भी ये बता दूं कि जो खूबसूरत सा मैंने जोड़ा पहना है ये भी आज मैंने अफशा का ही पहना है, बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। तो सफिया, जैसे हम बात करें कि शादियों पे, आजकल शादियों पे भी केक कटिंग हो रही है, तो उस पे किस तरह के फिर डिजाइनिंग वाले केक मंगवाए जाते हैं, कस्टमाइज्ड किस तरह के केक बनवा रहे हैं आजकल लोग? डिपेंड करता है लोगों की चॉइस पे। लोग अच्छा। खुद गाइड करते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हर एक होते हैं कि हमारा केक डिफरेंट लगना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कस्टमाइज तो हाँ। है ही कि वो फ्लेवर डिफरेंट होते हैं, उसमें भी लोग इतना अलग अलग चॉइसेस बताते हैं कि आप इसको बना के पहले से नहीं रख सकते किसी भी सूरत में, कि हर हर एक की डिमांड अलग होती है, उसका डिज़ाइन अलग होता है। वेडिंग्स पे केक बनते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जैसा कि कोविड की वजह से थोड़ी वेडिंग का थोड़ा सिलसिला मुख्तसर हो हुआ है, गया, हाँ, कहते मुख्तसर भी हाँ। हो गया है, इतनी गैदरिंग्स नहीं होती बड़ी बड़ी, तो फिर उसमें बर्थडे केक्स तो बहुत बन रहे हैं और वही के लोगों की चॉइस के मुताबिक होता है कि उनको कैसी कस्टमाइजेशन चाहिए, तो उसके मुताबिक हम फिर काम करते हैं। फ्लेवर्स कौन से आजकल पसंद किए जा रहे हैं? चॉकलेट तो हमेशा फेवरेट रहा है लोगों का, उसके अलावा रेड वेलवेट बहुत इन है अच्छा, जी। ये ज्यादा कह लें कि जी, बहुत। हॉट फेवरेट जो है, ये हॉट खूबसूरत है। फेवरेट अब हमेशा जैसे होता है। ये हम लोग आप देख सकते हैं जनाब टेलीविजन स्क्रीन पर के खूबसूरत से केक हैं सफिया आज हमारे लिए बना कर लेकर आई हैं। सफिया, हमें बताइए इनकी स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन से फ्लेवर्स के ये केक हैं? डिफरेंट हैं अभी, इस पे पाइनएप्पल है, ओके, रेड वेलवेट है ठीक है, और कैरमल क्रंच है। फ्लेवर्स तो इतनी रेंज है कि उसमें अब आप कुछ उसमें कर नहीं सकते कि चंद एक मखसूस बना के रख लें, तो उसमें इतनी रेंज हो गई हुई है कि आपको बस देखना पड़ता है कि अभी कस्टमर की चॉइस क्या है, चॉइस क्या है, जी। कस्टमर का इंटरेस्ट क्या और है। फिर टेक्निक्स इतनी आ गई हुई है कि वो सिंपल केक्स ही नहीं बनते, कोई हैंड पेंटिंग हो रही है, कोई Exactly, एडिबल लेसेस बन हाँ। रही हैं, और बहुत इसमें इतना काम हो रहा है कि मैं हैरान होती हूँ कि बढ़ता ही जा रहा है काम बढ़ते ही जा रहा है और इसमें। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख भी सकते हैं जनाब टेलीविजन स्क्रीन पर। नई नई कि टेक्निक्स इतना- इसमें भी बहुत इतना ज्यादा नई नई आ खूबसूरत, रही ये है हैंड पेंट किया हुआ है आपने इसके जी। ऊपर। हैंड पेंटिंग है, फिर फ्रेश फ्लावर्स भी बहुत यूज हो रहे हैं, और फिर उसको फ्लावर्स में बहुत ख्याल करना पड़ता है। जब हम फ्रेश फ्लावर्स यूज करते हैं तो वो फूड के साथ वो सही रहे, हाँ। उसमें नुकसान नहीं दे फूड के साथ, क्योंकि उसमें कुछ होते हैं जो आप फूड के साथ उनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसको बहुत अच्छी तरह से कवर करके उसको हमने अंदर डालना होता है ताकि वो उसको नुकसान नहीं देगा। आजकल तो तस्वीरें भी लोग अपने Exactly, कपल्स pictures जो है वाली वो जो अपनी है, वो तस्वीर वाला भी बनवा केक के भी चलते हैं, केक हाँ। पे लगा लेते हैं, वो बड़ा मतलब जैसे लेकिन वो भी अब थोड़ा डिजाइन पुराना हो गया, नई नई टेक्निक्स इतनी आती जा रही हैं जी, जैसे बिल्कुल। अफशा ने कहा कि हमारी ऑनलाइन जो चीजें हैं या मीडिया ने बहुत ज्यादा बहुत लोगों को अवेयरनेस अवेयरनेस दी दी हुई है। बिल्कुल। ऐसे मुश्किल मुश्किल डिजाइन के लोग केक देते हैं, वो एक चैलेंजिंग हो जाता है ना, हाँ। हमारे लिए भी उस चीज को करना चैलेंज होता है, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग नई थीम लेकर आते हैं, उस पे काम करना। आप बिलीव करें कि समटाइम्स ओवरनाइट हो जाती है अच्छा, कि और मुझे काम में भूल जाता है कि अच्छा मैंने सोना भी है, और फिर जब मैं सुबह उसको देखती हूँ कि अच्छा इतना अच्छा तैयार हो गया, तो सारी थकान खत्म हो जाती है। शायद शौक इसी बिल्कुल, चीज का बिल्कुल, नाम है ना, बिल्कुल ऐसे ही कि है, आप काम हाँ। करते हुए भूल जाते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता, फिर और जब जब वो अच्छा चीज तैयार response होती आता है, है, हाँ। और फिर जब क्लाइंट खुश होते हैं तो उसका तो बहुत ही आपको एक एनर्जी से मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अफशा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कस्टमर ने कोई कस्टमाइज्ड ऐसी चीज आपको या डिजाइन का हो, आपको ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब बना हो तो बहुत ही अच्छा लगा हो? बड़ी नॉर्मल सी बात है, बिकॉज हम लोग डिज़ाइनर्स के अपने जो डिज़ाइंस होते हैं वो इतने होते हैं कि आप एक रेंज बना लेते हैं, ठीक। बट हमारे जो कस्टमर्स जो हमें फॉलो करते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ऐसे करते हैं कि जब वो हमारे पूरी रेंज बनवा चुके होते हैं तो देन दे आस्क अस कि आप हमें ये चीज़ बना दें, इस तरह बना दें, और हम कस्टमर के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड हमें जोड़ा बनाना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है ड्रेस। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी बनाया है, जिसका भी बनाया है, वो इतना अच्छा निकला है कि कस्टमर्स की जो उनकी होते हैं रिव्यूज़ होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो उससे वाकई आपको भी एक खुशी मिलती है। Satisfaction से मिलता है बिल्कुल, ना, बिल्कुल हाँ। कि आपने एक अपने ऊपर भी होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी जो मुझे दिया गया है चैलेंज मैंने वो कर मैंने लिया। वो, हाँ। दूसरा ये कि कस्टमर के खुश होने से फिर आपकी दिस इज़ वर्ड ऑफ माउथ कि डिज़ाइनिंग में
अगर डिजाइनर का कपड़ा अच्छा है, काम अच्छा है, तो फिर और कस्टमर एग्जैक्टली और इसी तरह वर्ड ऑफ माउथ ही होता है कि आपका टेस्ट अच्छा है किसी चीज का, वो चाहे कपड़ों का हो चाहे खाने पीने का हो, तो वो आगे वेरी करता है और वो और कस्टमर्स भी लेकर आते हैं। तो मुझे बताइए आगे जैसे अफशा बाहर भी आने वाली है, कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी, तो उसमें क्या आप एक्सपेक्ट करिए, कौन सी नई चीजें? देखें अभी डिजाइनर्स के पास जो सीजन होता है ना, उस एक सीजन से पहले ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं। लाइक आई हैव स्टार्टेड माय ईद कलेक्शन। मैंने बाहर में अभी जिस 14 फरवरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है, सो रेड मरून में हमने वैलेंटाइंस के जो हैं डिजाइन करने शुरू कर दिए हैं, प्लस ईद की कलेक्शन। तो ईद में ईद भी इस दफा मई, आपको पता है रोज़ों अप्रैल में रोजे स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाहर और वो क्योंकि आप सर्दियां भी लेट हो गई, तो जो खिलते रंग हैं, लाइट कलर्स गर्मियों के होते हैं, लेकिन जो खिलते खिलते पीच, पिंक और मरून, बरगंडी, इस तरह के कलर्स जो हैं वो बहुत इन है और हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं। सिल्क, प्योर चाइनीज रॉ सिल्क पे काम हो रहा है। ऑर्गेन्जा इज ऑलवेज इन, आपको पता है ऑर्गेन्जा में आपकी शीक लुक आती है, स्टाइलिश लुक आती है, और ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल गया कि ऑर्गेन्जा पे आप काम करवा के आप उसको, नॉर्मली लोग ये है कि जोड़ा ज़्यादा ख़वातीन का ये होता है 2 से 3 दफ़ा पहनती हैं इस तरह का, उसके बाद नहीं पहनती। तो वो फिर हमें उस हिसाब से बनाना होता है, उसकी प्राइस रेंज, उसका मटेरियल, उसका कट, ताकि वो इंजॉय भी कर सके, और फिर ये है कि वो उसको अगर किसी को देना चाहें, करना चाहें, तो वो उसको रिप्लेस भी कर सकें। ठीक है, मुझे आप सफिया बताइए कितने साल हो गए हैं आपको केक बनाते हुए? मुझे तकरीबन 8 इयर्स हो गए हैं ओके काम स्टार्ट किए हुए, और शौक तो जो होता है वो होता ही आपको शुरू से, वो बचपन से ही होता है, किसी न किसी शुरू से होता है, किसी न किसी फॉर्म में आपको इन चीज़ों का रहता है। फिर मौका मिला, अच्छा, तो जब शादी हो गई, पढ़ लिया, शादी हो गई, बच्चे भी अपने अपने थोड़ा इतना हो गए कि अब वो खुद पढ़ते हैं, तो फिर अपने शौक को पूरा करने का मौका मिला, तो फिर मैंने कहा फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ से। तो फिर कुछ कोर्सेज किए, कुछ में इन लॉस अब्रॉड होते हैं, तो कुछ हमने वहाँ से कोर्सेज किए, फिर पाकिस्तान आके थोड़ा सा स्टार्ट लिया, तो रिस्पांस अच्छा मिला, तो फिर बस कंटिन्यू कर लिया काम। तो अभी आपका ऑनलाइन ही है ये? जी मेरा शुरू से ऑनलाइन ही है, बल्कि अभी कोविड के दिनों में तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है ऑनलाइन के लिए, क्योंकि आउटलेट्स जिनकी थी वो तो बंद थी, वो तो ऑब्वियसली उनको काफी नुकसान हुआ, क्योंकि फूड का काम ऐसा है कि आप 2 दिन भी इसको बंद नहीं कर सकते ना, आपका नुकसान बहुत हो जाता है। आप कोई और मटेरियल आप उठा के रख लेते हो, वो किसी न किसी फॉर्म में फिर यूज हो जाता है, लेकिन फूड का अगर आप एक दफा बंद करते हो 2 दिन 3 दिन, तो वो आपकी वो चीजें इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। और कस्टमाइज केक का ये होता है कि आपने फ्रेश देना होता है, फ्रेश बनाना होता है, हर चीज फ्रेश चाहिए होती है, आप उसमें चीजों को रख नहीं सकते, रख के यूज नहीं कर सकते। तो फिर बस वो हमें तो ऑनलाइन, हाँ नुकसान वहाँ पे हुआ है, कोविड से सच वैसा नुकसान नहीं हुआ, महंगाई से जितना हुआ है। अच्छा, चीजें कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, चीजें फिर कस्टमर को तो इजीली मिल जाती हैं आपको चीजें मार्केट से? मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बंद हो गई हैं। जैसे हमारे केक्स में मोस्टली इम्पोर्टेड चीज़ें, इम्पोर्टेड चीज़ और बटर, सब चीज़ें उस तरह से यूज़ होती हैं, तो वो फिर समटाइम्स मिलती हैं, समटाइम्स शॉर्ट हो जाती हैं, तो फिर क्योंकि हमने तो आपको फ्लेवर वही देना होता है, हमें चीज़ें वही चाहिए होती है, तो वो थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, हमारे साथ सफिया रिजवान के एक डिज़ाइनर मौजूद थी और अफशा जमाल फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आई हैं और हमारी जो फेस्टिविटी का जो समा था उसको आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच जनाब। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद और भी हमने बातें करनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहर लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और उन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश भी करते रहते हैं और अरबाब इख्तियार उनसे मसाइल को हल करने के लिए आवाज उठाए जाने वाले इकदाम से मुतालिक हम लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं, क्योंकि लाहौर न्यूज लाहौरियों की आवाज है। और आज लाहौर न्यूज अपनी सहाफती इक़दार के 5 साल मुकम्मल कर चुका है। इन 5 सालों के दौरान लाहौर न्यूज शहरियों के मसाइल और उनसे जुड़ी खबरों में भी सबसे आगे रहा है। लाहौर में शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे हो या फिर सफाई का मसला हो, लाहौर की खूबसूरती के मंसूबे हो या फिर अवामी फलाह बहबूद के हवाले से काम हो, पार्किंग के मसाइल हो या फिर ट्रांसपोर्ट के मसले हो, शहर में जारी वैक्सीनेशन मुहिम हो या फिर रोजमर्रा की अशियाए जरूरिया की
कीमतों में उतार चढ़ाव हो। लाहौर न्यूज ने लाहौर से जुड़ी हर खबर अपने नाजरीन तक, आप तक बड़े वसूख के साथ पहुंचाई है और अवामी मसाइल के हल में कोताही पर इंतजामिया पर हम लोगों ने तनकीद भी की है, तो बेहतरीन कारकर्दगी पर हम लोगों ने शाबाशी भी दी है। लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस वक्त, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान अकबर। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है सर, आज लाहौर न्यूज ने 5 साल जो है अपने मुकम्मल कर लिए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? लाहौर न्यूज़ की तनकीद और तारीफ दोनों ने लाहौर में गुज़श्ता 5-6 माह में मुझे बहुत सिखाया, और इससे हमें जेन्युइन जो लोगों की फीडबैक है और जो रिव्यूज़ हैं उसमें फ्यूचर प्लानिंग में और लोगों के ऑन ग्राउंड जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट जब आप लोग करते हैं तो हम उसके रिस्पांस में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी सर्विसेज। तो लाहौर न्यूज़ जिस दिन मैंने लाहौर ज्वाइन किया तब से लेके अब तक, और मंथली बेसिस पे जागो लाहौर में भी आने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हमारे सिस्टम में। मतलब आपको लाहौर को समझने का मौका मिला है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल। देखें, जब रिपीट होती है चीज़ और फिर हम उसे फॉलो करते हैं तो फिर सर्विसेज डेफिनेटली इम्प्रूव होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। सर, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि लाहौरियों के मसाइल के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं और अब भी इस हवाले से क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं मुझे बताइएगा। हाल ही में आपने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जो है 20 अहम शाहराएं हैं जो शहर की, उसमें तजावुज़ात हटाने के हवाले से जुर्माने आयद किए हैं, आयद करने का ऐलान किया है, 50,000 जुर्माना। और तजावुज़ात का मसला ये चलता आ रहा है और बहुत संगीन मसला है, तो हमें बताइएगा कौन कौन सी शाहराएं इसमें शामिल होंगी और ये ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा? हमने प्लान किया जी कि हम 20 अहम शाहराहों पे स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक करेंगे, एंटी इंक्रोचमेंट भी करेंगे, और तकरीबन हमारी इतनी ही मार्केट्स हैं, उन मार्केट में जो बेसिक सर्विसेज हैं हमारे फुटपाथ की, स्ट्रीट लाइट की, पैचवर्क की, पेवमेंट की, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज की, पार्किंग की, तो उन तमाम फैसिलिटीज़ को भी हम इम्प्रूव करेंगे। और इसके लिए हमने प्लानिंग कर ली है बेसिक। अब एडवर्टीज़मेंट अखबार में जा रही है, जो ही वो शॉर्ट लिस्ट होंगे हमारे वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर्स तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 90 डेज़ में लाहौर की जो रिहेबिलिटेशन मार्केट्स और रोड्स की और स्ट्रीट लाइट्स की रिक्वायर्ड थी उनमें वाज़े इम्प्रूवमेंट बिल्कुल तमाम शहरी फील करेंगे जी। बिल्कुल ऐसे ही है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 5 साल पूरे कर लिए लाहौर न्यूज़ ने, क्या कहेंगे इसके ऊपर और फिर हम इंतजामिया की तरफ चलते हैं? देखें, आज तो हमारी ईद है बेशक, और चूँकि खुद चल रहे होते हैं, और आज का दिन जो है वो स्पेशली लाहौर न्यूज़ की रिपोर्टिंग तमाम टीम का है कि जो फील्ड में होते हैं, जो अंदर बैठ के काम कर रहे होते हैं और आपस में मिलकर काम करके उस काम में जो है मजबूती लेकर आते हैं, ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं उसको देखें और जो हमने काम किया है उसकी निशानदेही पर उस पर एक्शन भी लें। अब लाहौर न्यूज़ का जिक्र करें तो 2016 जो है अक्टूबर का महीना नहीं हमें बोलता, क्योंकि रिक्रूटमेंट जारी थी। अच्छा। और हायरिंग के दौरान हमें बाकायदा तौर पर जो टिप्स मिली, जो असाइनमेंट्स मिलती थी, रोज़ाना की बुनियाद पर 5th फ्लोर पे हमारी मीटिंग्स होती थी, और मीटिंग कोई आधे घंटे की, 15 मिनट की नहीं होती थी, 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की मीटिंग्स होती थी। और उसमें हमने कम अज़ कम इतना कुछ सीखा कि हम जाकर बिलीव करें, पूरा रिपोर्टिंग सेक्शन, हम नहीं, पूरा रिपोर्टिंग सेक्शन जब घर जाके सोते थे तो हमें अपने शूज़ उतारने याद नहीं रहते थे, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। और क्योंकि लाहौर को हमने काबिल बनाना था, और आपको पता है कि 1-2 माह की ये बात नहीं है। और साथ ही जैसे ही 2017 का महीना आया तो 1 फरवरी को बल्दियाती नुमाइंदे आ गए, उनको चार्ज मिल गया, और चूंकि मिला तो 1 जनवरी से था, मगर हमने मौके में उनको काफ़ी ज़्यादा साथ लेकर चले और अपनी रिहर्सल भी साथ साथ चलाई, और हमें बहुत मौके मिले सीखने को, और अभी तक सीख रहे हैं। क्योंकि हमारा चैनल है, चैनल में अगर बात की जाए पूरे ग्रुप की, तो पूरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है हमें, और किसी बात पर पूछ तब भी होती है जब कोई गलती हो, और हमें अपनी पॉलिसीज़ का पता है, हमें अपने जो इधर की मैनेजमेंट है उसके स्टाइल का पता है, नेचर का पता है कि हमने कितना अपना प्ले करना है, किस तरह लेकर चलना है। मगर देखें, एक चीज़ चला रहे हों, एक चीज़ के साथ चल रहे हों,
वो एक अलग बात होती है, मगर अपनी क्रिएटिविटी जो होती है अगर हम उसकी निशानदेही उसको बयान करते हैं, नई खबर में कोई जान डालते हैं। देखें, अगर ये कोई अपना एस्टिमेट बनाते हैं, मंजूरी देते हैं, तो उसमें हम ये जान डाल सकते हैं कि लाहौरियों के लिए एक बड़ी खबर आ जाती है, जो खजाना है बिल आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके, इस तरह से हम उसको क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि पैसे अब जारी हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए, चूँकि हमारा ज़्यादातर हमारे 5 सालों में मौजूदा जो हुक्मरान जमात है इस टीवी का, इसके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि अब 3.5 साल इनको हो गए हैं। तो 3-4 साल में हमने ये देखा है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से वादे भी किए जा रहे हैं, सिस्टम भी चलाया जा रहा है, और बीच में कोरोना भी आया है और महंगाई की लहर भी अच्छी खासी इस वक्त घूम रही है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे रोज़ाना के मसाइल जो हैं वो आपके सामने हैं, हाँ वो सफाई का मसला हो, हाँ वो पार्किंग का मसला हो, हाँ वो तजावज़ात का मसला हो, हाँ वो हॉस्पिटल में लोगों को दी जाने वाली बुनियादी सहूलियत का मसला हो। हमने बुनियादी तौर पर मौका पर जाना है, मौका पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है, हमने बताना है कि मौजूदा सूरत हाल ये है। इसके आगे हमने इसलिए बात नहीं करनी कि ये इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया कैसे चल रही है। अगर इंतज़ामिया नहीं पहुंची मौके पे तो ये भी बताना है कि अभी इतना टाइम हो गया इंतज़ामिया नहीं पहुंची, और बिल्कुल इस तरीके से शफाफ तरीके से। और लाहौर न्यूज़ की क्या ही बात है, वो इसलिए कि हमें अब ये नहीं है कि हम इस चैनल में हैं, हम इस फैमिली के साथ अटैच हो गए हुए हैं। हमेशा मैं कहूंगी कि ऑनेस्ट और मुस्तनिद जो सहाफत है ना वो लाहौर न्यूज ने की है। जी बिल्कुल, मुझे ठीक है। इमरान, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? मतलब इसकी वजह से आपको लगता है कि तजावुजात का जो मसला है जो चलता आ रहा है वो खत्म हो जाएगा? देखिए मुदीबा, बहुत खूबसूरत बात है, मगर मैं ये समझता हूँ कि तजावुजात अब ना लाहौर का हुस्न बन चुके हैं। हम जब तक दुकान के बाहर 3-4 ठेले, कोई चने बेच रहा है, कोई सिट्टा लगा कर बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, उससे सिट्टा लेकर खाने का मजा ही अपना है। अब मकसद आ जाती है कि किसी का रोजगार भी है, उसको उठाना भी है, उसके अगर हुकूमत, देखिए ये तो इंतज़ामिया है, अगर हुकूमत चाहे तो उनके लिए बेनिफिट दे सकती है, उनको सब्सिडाइज कर सकती है, हैंड कार्ड बाज़ार बना सकती है, बड़े बड़े बाज़ार लग सकते हैं। मगर मकसद ये है कि सड़कों का हुस्न जो है वो तब भी होगा जब तजावज़ात नहीं होंगे, और जब सड़क जो है बिल्कुल ठीक होगी। जैसे माल रोड है, उसकी जो सर्विस लाइंस हैं बिल्कुल पार्किंग की वजह से क्लोज हैं। आप शाम के टाइम चले जाएं, आप दोनों तरफ जो सर्विस लाइन है वहाँ से आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती। वजह यह है कि पार्किंग प्लाजा नहीं है, प्लानिंग नहीं है। लाहौर बहुत बड़ा हो चुका है। अभी देखें, अभी हम सिर्फ माल रोड पर ही फंसे हुए हैं, जबकि लाहौर जो है वो मराके तक चला गया। अब अभी हम माल रोड से ही निकल रहे तो जोहर टाउन की तरफ भी जाएं तो जोहर टाउन भी पूरा क्लोज हो गया। वहाँ की आबादी मकीन जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में है कि ये अब कमर्शियल हो गया। अभी इसी तरह जहाँ जहाँ सोसाइटीज़ हैं जिनके रास्ते बंद नहीं हैं, जो नई सोसाइटीज़ हैं वो अपने गेट वे बना रहे हैं ताकि इन आउट हो सके। मगर फ़र्ज़ करें जोहर टाउन है, अल्लामा इकबाल टाउन है, गुलशन रावी है, समनाबाद है, जितनी भी अभी ये सोसाइटीज़ आ रही हैं जो एक मंसूबे के तहत बनाई गई थी, वो बिल्कुल अपना वहाँ पे उनकी जो रास्ते हैं वो क्लोज़ हो गए। वजह यही है कि लोगों के पास यहाँ तो पैसे नहीं है, वो घर के नीचे दुकान बना लेते हैं, दुकान के बाद 2 अड्डे लगा लेते हैं, उनका एक रोज़गार चलना शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा आसानी वाला काम है कोई नहीं है। सरकार की जमीन पे कब्जा करो, सरकार कितनी दफा आएगी? लेकिन आपको क्या लगता है ये 20 शाहराएं हो जाएंगी तजावुजात से पार? देखिए ये हो भी सकती हैं। अच्छा। 2019 में आपको याद होगा जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने जो काम किया, आपके माल रोड, हाल रोड, बिडन रोड, अनारकली, शालमी बाजार, आपके जो बरामदे थे उनके अहाते खत्म करवा दिए। जो कब्जे थे वो खत्म करवा दिए। मियानी साहब के इनके लाहौर न्यूज़, सर ये जो इमरान हमें बता रहे हैं एक बना के जो हुआ था, तो हमें बताइए कब तक ये हमें दोबारा से नजर आएगा? ये हमेशा से हम ही करते रहे हैं जी, पहले भी, और इस पे अमल दरामद कराना हमें आता है, उसमें सख्ती करनी पड़ती है, और हमने पहले भी किया और दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है और बिल्कुल डूएबल है। अभी गुलबर्ग की हमने बाज़ार करके और गली गली करके वो किया है, उसमें तमाम अपने जो हमारे टाउन का स्टाफ है उसको शो कॉज भी हमने इशू किए हैं ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस और लैक ऑफ इंटरेस्ट। और इसी तरह बाकी टाउन्स में भी मैसेज जा रहा है कि हमने ये करना है और इस पर इन्फोर्समेंट करनी है। और हमारे अमले में से भी काली भेड़ें इस तरह की शामिल होती हैं जो कि बिल्कुल होती हैं, जो कि उन्हें डिस्करेज नहीं करते बल्कि उनके साथ मिल के वो काम कर रहे होते हैं कि लगा रहेगा तो वो ठीक है,
और वो कलूसिव किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सबको भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब एक हमारा मिल के वो होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने मिल के ये तय कर लिया है, तो ये बिल्कुल 30 दिन में आप देखेंगे कि इन सड़कों को हम खाली करा लेंगे। लेकिन दूसरा, जैसे इमरान ने बोला कि पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, लाहौर पार्किंग कंपनी ने पिछले 2 साल से खजाने में 1 रुपया नहीं जमा करवाया है, और दूसरा ये वो फिर भी फंक्शनल है कुछ ना करने के बाद भी, तो क्या उसका मुस्तकबिल आप देखते हैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर? उसका मुस्तकबिल गवर्नमेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक स्टडी कर रही है। अच्छा। और जो उसका नुकसान है वो सबसे ज़्यादा मेरे अदारे को है कि मुझे उसकी अर्निंग नहीं आ रही, और ये रिस्पॉन्सिबल फोरम पे मैंने भी अपना मौक़िफ़ पहुंचाया हुआ है। बहुत जल्द गवर्नमेंट इसमें बड़ा वाज़ेह फ़ैसला लेगी कि हमने इस कंपनी के साथ आगे चलना है, तो इसे ऑटोमेट करना पड़ेगा। अच्छा, हमें ठीक कि है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत हो कि हमारी हर पार्किंग की जो पर्ची है उसका जो फ़ायदा है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर को पहुँचे, या अदरवाइज़ हमें ये जो प्रॉफिट वाली जितनी पार्किंग लॉट्स हैं वो हमें वापस दे दें। हम खुद से उसको चलाने की इस्तात भी रखते हैं। मतलब आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबर आपको लगता जी है कि बिल्कुल। आ जाएगी? देखिए अच्छी खबर क्या होती है, मुझे ये बताएं कि 2012 में फिर ये बनाई क्यों गई? हाँ। अगर ये बन गई, अगर कंपनी को नहीं माना जा रहा तो फिर कंपनी बंद क्यों नहीं की जा रही? अभी तो 4 खबरें भी तो आ रही थी कि शायद बंद देखिए कर दें। उस समरी पे जो सीएम के पास यह समरी गई है उस पे सेक्रेटरी बल्दियात, वजीर बल्दियात, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी फाइनेंस, 5 बंदों के साइन है, और उसके बाद अब सीएम के पास समरी मूव हो चुकी है। अब ये सीएम इस्तकाक है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मगर मकसद ये है कि उस समरी में बड़े वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, करप्शन का बाजार गर्म है, ये अगर कंपनी अगर नहीं चल पाती, अगर पैसे नहीं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, तो कंपनी को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास करें, ताकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कुछ ना कुछ करके रेवेन्यू जनरेट करे और मामलात को आगे चलाए। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मुनीबा, मैं फिर कहूँगा डी साहब आज हमारे मेहमान भी हैं, आज हमारा चूँकि लाहौर न्यूज़ की सालगिरह भी है, और सख्ती वाला दिन आज हमारे ज़रा जो अल्फाज हैं वैसे नहीं हो रहे, क्योंकि एक प्रॉपर डे है और उसमें हमने उसको देखना भी है, मगर शहर लाहौर में शहरी जो लाहौरियाँ हैं, लाहौरिये ये मार नहीं प्यार से चलते। अब हमारे पास ह्यूमन सोर्स कम है, जैसा कि ज़िला इंतज़ामिया के पास 5 तहसीलें हैं, 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, नीचे तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उनके पास और इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, वो तमाम लोग जो हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ, वहाँ से ZOR जितने भी लोग हैं 4500 के करीब जो हैं वो लोग इनके पास मौजूद हैं। इनके साथ ही कोऑर्डिनेट सारा दिन रहता है। 274 लाहौर की यूनियन कौंसिल हैं, आने वाले वक्त में 502 नेबरहुड कौंसिल हो जाएंगी, 20,000 की आबादी होगी। एक नेबरहुड कौंसिल में 1 करोड़ 38 लाख की आबादी है, सिर्फ लाहौर की कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके को निकाल कर, क्योंकि उनकी 10 लाख की आबादी लग है सेंसिस के मुताबिक। अगर देखा जाए तो ये 1 करोड़ नहीं, ये 2 करोड़ है, क्योंकि आपकी इमामिया कॉलोनी से शुरू होता है, सैफन से लाहौर शुरू होता है, मराका, मांगा मंडी, इधर से वागे तक जाता है। तो ये इस तरह की 1500 किलोमीटर सड़क जो है आपके शहर लाहौर। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको वापस आज आपकी लाहौर न्यूज़ की 5th एनिवर्सरी पे लेके आ रहा हूँ। आपने जो मंत्रा स्टार्ट किया वो लाहौर के मसाइल हमारे सामने हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग अदारों की साथ साथ चलती रहती है। ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस लाजमी है कि आबादी बढ़ती है और फिर मसाइल बढ़ते हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट अपने अदारों की कैपेसिटी भी बढ़ाती है। मुनीबा ने मुझे थोड़ा सा हल्का सा दिया तो फिर मैं आगे निकल गया। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो बोथ दीज सेक्टर्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो वो सर्विसेज आप देखें, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी हैं, कोऑपरेटिव्स की भी हैं, LDA और DHA की भी हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स की भी हैं, MCL की भी हैं। वो सारी सर्विसेज मिलके केटर कर रही हैं, तो ये शहर का निज़ाम चल रहा है। अभी भी काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। हमारे जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स वाले लोग हैं और इलाके हैं जिधर सर्विसेज में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनके भी डोर स्टेप पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करना,
और उसके लिए अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं सर। और आज अच्छा मेरे ख्याल से खुशी का दिन है, तो अच्छी अच्छी बातें ही करनी चाहिए। उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है, डीसी लाहौर है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त Thank you, का। Amar। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे और भी मुलाकात कराएंगे मेहमानों की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब हमने आगे बढ़ना है, कुछ बात हो ली खाने पीने की, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि हम मना रहे हैं इस वक्त लाहौर न्यूज़ की 5वीं सालगिरह। और कोई भी फेस्टिविटी का समा हो तो मौसीकी के बगैर ना वो इवेंट अधूरा ही लगता है। तो हमने भी सोचा कि सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं और फेस्टिविटी का समा बना हुआ है हमारे स्टूडियो में, तो क्यों ना मौसीकी का भी तड़का लगा लिया जाए। तो हमने इस वक्त अपने साथ मौजूद हैं, मतलब 2 ऐसी नन्ही मुन्नी कह ले कि गेस्ट मौजूद हैं जो है तो छोटी सी उम्र, उनकी बहुत छोटी है, लेकिन जब वो गाती हैं तो जनाब क्या खूबसूरत गाती हैं। और ऐसा लगता है कि दुनिया रुक सी गई है। उनकी आवाज़ सुनकर दुनिया के नामवर गुलकारों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और क्या खूबसूरत आवाज़ है उनकी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़िज़ा बतूल हैं और बरीना नदीम है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? हम ठीक है। ठीक है बरीना, आप? फ़िज़ा आप भी ठीक है? जी, आप सुन- मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों तो आज। थैंक यू। ये आप भी अच्छी लगी। स्पेशली आज आप हमारी एनिवर्सरी के लिए तैयार होके आई हाँ हैं? जी। अच्छा जी, फिर तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। फ़िज़ा अपने बारे में मुझे बताइए, कब से स्टार्ट किया आपने सिंगिंग, गाना कब से गा रही हैं आप? मुझे 3 इयर्स हो गए। पहले जब मैं छोटी सी थी तब मैं गाती थी, अच्छा। तो तब मैं इतना सही नहीं गाती थी, मुझे नहीं आता था इतना गाना सही। तो अब मैं सीख रही हूँ, अकेडमी जाती हूँ मैं, तो वहाँ पे सर सिखाते हैं हमें। अच्छा, तो हम दोनों मतलब कि एक ही अकेडमी में। ओके, दोनों फ्रेंड्स भी हैं। हाँ अच्छा जी। जी, फ्रेंडशिप के बारे में भी पूछेंगे। अभी तो मुझे बताएं, आप जैसे कह रही थी कि पहले भी गाती थी, बचपन से शौक था। अभी आपकी कितनी हाँ उम्र है? अभी 10 इयर्स की 10 years हुई है। हूँ मैं अभी नवंबर 10 में। years की हुई हैं, तो कब से आपने गाना शुरू किया था? जब मैं 5 इयर्स की थी 5 years की थी। तब मैं अपने जो मेरे ब्रदर हैं उन्हें देखती थी, तो वो भी पहले गाते थे ना घर में, अच्छा, तो फिर वो भी सर जा के पास सीखते थे सुरताल म्यूजिक एकेडमी, तो बस उन्हीं को ही देखकर मुझे भी मतलब कि शौक हो अच्छा गया जी, सीखने वाह का। जी वाह। बरीना मुझे आप बताइए, आपने कब से ये गाना शुरू किया था? शौक कैसे पैदा हुआ आपका? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं सीखते हुए सुरताल म्यूजिक अकेडमी से। मैं 4 इयर्स की थी, मुझे ना मतलब मैं सॉन्ग वगैरह सुनती थी, मुझे शौक हो गया। फिर मेरे पापा को भी बहुत शौक था कि मेरा बच्चा कोई कुछ बने, अच्छा, तो मेरे पापा ने मेरे लिए प्रॉपर एकेडमी का इंतज़ाम किया, जिसमें सर ज़ियाउल हक हमें सिखाते हैं। सुरताल म्यूजिक अकेडमी हमारी ओके। एकेडमी का नाम है। और हमारी एकेडमी में सिर्फ ये नहीं सिंगिंग नहीं सिखाई जाती, बल्कि हमें हाथों के एक्सप्रेशंस कैसे करनी है, फेस एक्सप्रेशंस कैसे करने हैं, ऐसी सारी चीज़ें सिखाई ये सारी चीजें सिखाई जाती है, मतलब एक पूरा पैकेज होता है ना। आपकी सिंगिंग के साथ साथ आपने किस तरह एक्सप्रेशन देने हैं, कौन से लफ्ज पे किस तरह के एक्सप्रेशन देना, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। जनाब मुझे बताइए फ़िज़ा, घर पे आप हर टाइम गाती रहती हैं या सिर्फ जब रियाज करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं तभी आप गाना गाती हैं? नहीं, जब मैं फ्री होती हूँ ना हाँ। तब मैं या गा रही होती हूँ, कुछ अच्छा। और कर लेती हूँ, वरना फिर जब एकेडमी का टाइम होता हाँ। है फिर हम प्रैक्टिस वगैरह तो तभी करते हैं ना अच्छा, एकेडमी में ही। और घर में जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं कुछ भी कर लेती कुछ हूँ। भी कर लेती हैं। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप रोजाना? 2 आवर्स। 2 hours आप लोगों ने एकेडमी में प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर घर के लिए भी होमवर्क मिलता है कि आप लोगों ने घर जाके भी हाँ रियाज जी। करना है, कुछ करना सर है? हमें कहते हैं कि ये जो हम थोड़ा एकेडमी में पहले प्रैक्टिस वगैरह हाँ। करते हैं, फिर सर कहते हैं अब आप लोगों ने जो होमवर्क हमें देते हैं, हम्म। फिर हम या जो सर मतलब कि कोई रियाज वगैरह हमें कराते हैं वो हम हम्म। मतलब कि जो नोट्स होते हैं हाँ। 7 सुर जो होते हैं वो हम फिर जो सर में कुछ जो भी सर मतलब सरगम वगैरह होती है वो हम लिख लेते हैं अपनी ओके। डायरीज वगैरह में, फिर घर जाके हम उन्हें मतलब कि लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मतलब किस तरह की, फिर वो मुश्किल नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर जब फ्री होते हैं तब यही कर लेते हैं। तब घर में जाके ये कर लेते हैं। मुझे आप बताइए बरीना, आपकी क्या रूटीन होती है? कितनी देर आप रियाज करती हैं? मैं तो वैसे अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं हाँ। गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा जी। मेरी मम्मा कहती चुप कर जो, फिर भी मेरा दिल नहीं करता चुप करने का, लेकिन फिर भी 2 घंटे रियाज करते हैं रोजाना एकेडमी में। ठीक है,
तो जनाब हमारा इवेंट भी है, 5वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से उसको मजीद भी 4 चांद लगा लिए जाए। आपसे गाना सुन लिया जाए फिर। चले, पहला कौन सा गाना सुना रही हैं आप दोनों में? हम दोनों अब आपको जो अभी कोक स्टूडियो का भी आए हैं तू झूम, अच्छा जी, आप चल प्रवीण जी का नसीब लाल का हाँ, वो सुनाता है। चले ठीक है। पीरनू में सीने लावा ते मैं हसदी जावा, हो पीरनू में सीने लावा ते मैं हसदी जावा, तुप्पा दे नल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी अछावा, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना, सब नु समझ के की करना है दिल नू ए समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना, सारी खुशियाँ मिल जावण ते पीछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा गाया आप दोनों ने, वेरी गुड। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा कौन सा सिंगर पसंद है फिजा आपको? मुझे जो पुराने सिंगर्स में मैडम नूरजहां की अच्छा। वॉइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो अब के सिंगर्स हैं उनमें आयमा बेग की अच्छी लगती है मुझे, अच्छा और आतिफ असलम की अच्छी लगती है। अच्छा। तो मैडम नूरजहां तो हर किसी को पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है मुझे पता है, तो उनका कौन सा गाना सबसे फेवरेट है आपका फिजा? सबसे फेवरेट है मेरा जद होली थी। अच्छा हाँ, ये तो हम सबको पता है, देखने वालों को भी पता है आपको कितना पसंद है ये वाला गाना। ठीक है, आपको कौन बरीना पसंद है पाकिस्तानी सिंगर में से? मेरी बेस्ट सिंगर जो सी है ना, मैं जिनको फॉलो ही उनके गाने करती हूँ, हाँ। मैडम नूरजहां है। अच्छा। उनके बाद मैडम आबदा परवीन है जिनके मैं गाने बहुत पसंद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो मैडम नूरजहां और आबदा परवीन जी जो भी गाना गाती थी ना दिल से गाती थी, और मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो कौन सा सबसे ज्यादा उनका फेवरेट गाना है आपको? मेरा मैडम नूरजहां का है सोने दी तवीर। ये भी दोनों ही बड़े अच्छे गाने हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में और खूबसूरत तरीके से जो है मैडम ने ये खूबसूरत गाने गाए हैं। तो घर में क्या रूटीन होती है आपकी? खाने में क्या पसंद है बरीना? सबसे ज़्यादा मज़े की डिश लगती हो आपको? मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। बिरयानी अच्छी लगती है? वाह जी वाह। स्पाइसी वाली या नॉर्मल हो? स्पाइसी। स्पाइसी। आपको क्या पसंद है फिजा? मुझे बिरयानी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, वरना ज़्यादा मैं कढ़ाई गोश्त खाती हूँ। अच्छा जी, कढ़ाई गोश्त खाती हैं आप? वाह जी वाह, बड़ी मजे की। उसमें से खाली बोटियां खा जाती हैं या पूरा सालन खाती हैं? नहीं, पूरा सालन। ठीक है जी। अब मुझे फिजा आप कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? मैं अब आपको सुनाती हूँ ऐ वफा का सुनाती हूँ, क्योंकि आज बर्थडे है हाँ। लाहौर न्यूज़ की, तो थोड़ा मतलब थोड़ा उसकी मुनासबत से उसके साथ जा रहे हैं। चले जी, सुनते हैं जी। हाँ, याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा, ना
बात है जनाब, का क्या बात है। हमारा भी आपसे ना दिल से अहद वफा हो गया है। मुझे बताए बरीना, आप क्या सुनाने वाली हैं? मैं आपको सुनाऊंगी मैडम नूरजहां का सोने दी तवी। आपका फेवरेट गाना? जी। चले जी सुनाए। जे मैं होंदी ढोलना हो डोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं होंदी ढोलना हो डोलना सोने दी तवीतड़ी, रदी गले नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवे बड़ा जानिया हो जानिया होए सोने दी तवीतड़ी, जे मैं होंदी ढोल ना हो डोलना सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया बरीना आपने भी। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछना है आपकी दोस्ती के बारे में। कौन ज्यादा तंग करता है? पहले मैं बरीना से पूछती हूँ। बरीना, तंग करती है फिजा आपको? नहीं तंग करती? नहीं तंग करती, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तंग करती है। हाँ? नहीं तंग करती? बातें बहुत ज्यादा करती है। अच्छा, मतलब आती है और बातें करती जाती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जी। ऐसे करती हैं आप? क्या मतलब क्या घर पे भी ऐसी रहती हैं सभी के, हर किसी के साथ फिजा? हाँ जी। बहुत बातें करती हैं, शौक है आपको बातें करने का? बच्चे है ना, और इस तरह के मेरे ख्याल से बच्चों के साथ ही हमारे घर में रौनक होती है और इसी तरह ही चलते रहते हैं। तो कितनी देर होगी आपको दोस्ती, आपकी दोस्ती को? जब नेस्कैफे बेसमेंट के बाद हाँ। जब सारी फिर बरीना भी तभी आई थी, तो जब पहले दिन ही मेरी से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी हुई थी? कैसे थोड़ी थोड़ी हुई थी? मतलब फिर इसने मुझे पूछा आपका नाम क्या है, फिर मुझसे पूछा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, फिर मैंने भी इससे पूछा। तो ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एकेडमी वो भी आती रही, मैं भी आती रही, तो फिर आपकी हो गई। दोस्ती होती गई। हाँ। तो बरीना, आप कैसे मैनेज करती हो पढ़ाई को भी, और फिर आपने एकेडमी भी जाना है प्रैक्टिस करने के लिए भी? मैं मतलब पहले तो स्कूल जाती हूँ, फिर मतलब 1:30-2:30 बजे छुट्टी होती है, उधर से आती हूँ। फिर मतलब स्कूल का पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं अगर फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं मतलब जो एकेडमी में सर ने गाना दिया होता है, रिहर्सल करनी होती है, उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा। 1 घंटा या 2 घंटे निकाल। अच्छा, मतलब ये आपकी पूरे दिन की रूटीन होती है। तो फिजा, आप कैसे मैनेज करती हो? आपने स्कूल भी जाना है, एकेडमी भी जाना है, फिर घर आके बातें भी आपने बहुत करनी है। जब मैं स्कूल से आती हूँ, हाँ। फिर मैं पहले थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बहुत थकी होती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं खाना खा स्कूल में लेती भी हूँ। तंग करती है ना सबको आप? मेरी फ्रेंड्स करती है, मैं नहीं करती। अच्छा। फिर जब वो मुझे तंग करती है, फिर मैं भी नहीं करती हूँ। फिर जाहिर सी बात है, फिर मुझे भी गुस्सा चढ़ता है फिर उन पर, फिर मैं भी करती हूँ। अच्छा, फिर मैं जब खाना खाती हूँ और फिर मैं थोड़ी जो टेस्ट मिले होते हैं, होमवर्क मिले होते हैं, वो देख लेती हूँ, फिर पढ़ लेती हूँ थोड़ा। फिर मैंने किटन रख लिया ना, तो ना फिर मैं उसके साथ खेल लेती हूँ थोड़ा। अच्छा। तो फिर मैं एकेडमी के टाइम हो जाता है, फिर एकेडमी चली जाती हूँ, और फिर जब घर आती हूँ तो फिर खाना खा लेती हूँ, ठीक। डिनर कर लेती हूँ, तो फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सो जाती हैं आप, जल्दी सो जाती हैं क्योंकि सुबह फिर स्कूल के हाँ लिए भी जी। उठना होता है, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। तो जी जनाब, एंड पे आप हमें कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? अब मैं आपको सुनाती हूँ, बारी सुना देती हूँ, ठीक है? बारी सुनाएंगी? ठीक है। ठीक है। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह अत ते डुल गई, अत ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के रखनिया, कोई दिल दे ना लाले डेरे, वे सुनिया पहला भी दिल टुटिया, वे टुटिया मेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई बारी, मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया, मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावा नाल लड़निया, ख्वाब अपने अपने अखियां विच संभाले
फैसले थे दिल दे अपने नाल डाले मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रखनी आ कोई दिल दे ना लाले डेरे वे सुनिया पहला भी दिल टुटिया है टुटिया मेरा एक बारी ताइयों दिल दे दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी। ठीक है जी जनाब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिजा बतूल और बरीना नदीम हमारे साथ मौजूद थी, सिंगर है, यंग सिंगर कह सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे इवेंट को आप लोगों ने चार चांद भी लगा दिए हैं। थैंक यू सो मच।